नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इट्स रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां पे देखिए आज हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट आईआरएफसी शेयर के बारे में, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन शेयर के बारे में, जिसका देखिए आज का क्लोजिंग प्राइस 104 रुपीज़ 43 पैसा का 4.58% यहाँ पर गिरावट के साथ आज क्लोजिंग देखने को मिला है। हम लोगों ने कल भी इसको डिस्कस किया था कि चूंकि यहाँ पर ओएफएस ऑफर फॉर सेल इवेंट हो रहा था, यहाँ पर आपको गिरावट देखने को मिल सकता है। देख सकते हैं गिरावट वैसा ही आपको देखने को मिला है। तो जैसा सोचा था वैसा ही हुआ है। अब देखिए इस वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन करेंगे इन सभी पॉइंट्स को, इन सभी चीज़ों को डिस्कशन किया जाएगा। ओएफएस डिटेल को फिर से रीचेक करेंगे। सब्सक्रिप्शन कैसा हुआ नॉन रिटेल कैटेगरी का, रिटेल कैसे अप्लाई करेंगे, अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अप्लाई और नॉट, स्ट्रैटेजी को भी हम लोग डिस्कशन करेंगे, कल का क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है, कैसे अप्लाई करेंगे, अगर अप्लाई करेंगे तो अलॉटमेंट कैसे चेक करेंगे, क्या टाइमलाइन रहेगा, कब तक शेयर्स क्रेडिट होगा, एंड लेटेस्ट अपडेट अभी जो आईआरएफसी की तरफ से आ रहा है आज के दिन में, उसको भी हम लोग चेक करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट किया जाए। यहाँ पर सबसे पहला चीज देखिए बताना चाहूंगा कि अगर इनका शेयर होल्डिंग हिस्ट्री को चेक कीजिएगा तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहता है इनके पास कितना स्टेक है, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैंने जूम करके यहाँ पर लगा दिया, इस जगह पर 86.36 है। तो ये जो रहता है अपना स्टेक को यहाँ पर डिक्रीज कर रही है, बिकवाली करे यहाँ पर घटा रही है, कितना, तो 4% यहाँ पर होने वाला है, यहाँ पर स्टेक सेल होगा। एंड ये भी देखिए ये ऐसा नहीं कि प्रॉफिट बुकिंग हो रहा है, सेबी का नियम कहता है कि 75% रहना चाहिए, 75% रहना चाहिए। यहाँ पर कितना 86.36, यानी कि अभी भी अच्छा खासा और बिकवाली नियर टर्म में भी हो सकता है। तो ये भी थोड़ा सा चिंता का विषय है। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 86.36 होल्ड करती है, 4% अपना स्टेक सेल कर रही है। यहाँ पर देखिए कल के दिन में यानी 24 फरवरी को यहाँ पर अपडेट आया था कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो रहता है अपना स्टेक सेल कर रही है। एंड यहाँ पर जो फ्लोर प्राइस जो रखा गया था वह था 104 रुपये का, 104 रुपीज़ का। अभी करंटली इसी रेंज में ट्रेड कर रही है। फ्लोर प्राइस यानी कि आपको ऑफर मिल रहा है कि आप इस शेयर को सस्ते दर में खरीदिए। सस्ता कहाँ से हुआ, 104 रुपये, 104 रुपीज़ भाव चला, 104 रुपीज़। अब इसका भाव कितना चला, 104 रुपीज़, 104 रुपया 40 पैसा कराउंड में चला, 104 रुपीज़ 43 पैसा कराउंड में चला। तो कोई सस्ता तो है नहीं। चलिए फिर भी इसको हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये हो गया इसका फ्लोर प्राइस। एंड यहाँ पर अगर चेक करेंगे टाइमलाइंस को तो आज 25 फरवरी को ओपन था नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, देख सकते हैं, यानी कि इंस्टीट्यूशन, म्यूचुअल फंड्स, एचएनआई कैटेगरी के लिए ओपन था। और यहाँ पर ये आज इन्होंने अप्लाई किया। साथ साथ इनके पास एक और ऑप्शन था कि मान लीजिए अगर अच्छा खासा लोग इसमें निवेशित इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर बढ़ चढ़ के लोग ऑफर फॉर सेल अप्लाई करेंगे तो इनके पास एक और ऑप्शन था कि आप इस ऑप्शन में सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपको रिटेल कैटेगरी जो कल के लिए ओपन होगा उसमें भी आप एलिजिबल रहिएगा। अगर मान लीजिए ये कैटेगरी फुल नहीं होता तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी चेक करना जरूरी है कि कितना सब्सक्रिप्शन इस कैटेगरी में, वो भी जानना जरूरी है। तो देखिए अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि रिटेल कैटेगरी, रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए, अनएम्प्लॉय के लिए 26 फरवरी को ये ओपन होने वाला है, 26 फरवरी को ये ओपन होगा। और रिटेल इन्वेस्टर्स किसे बोलेंगे, जिनका बिड फॉर शेयर्स 2 लाख का रहेगा उनको ही रिटेल इन्वेस्टर बुलाएगा। तो आज था एचएनआई कैटेगरी के लिए या नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए था, कल यानी 26 फरवरी को ओपन होगा आपका रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। विंडो ओपन होगा 9:15 से लेकर के 3:30 PM तक ये चलेगा। टाइमिंग ध्यान रखिएगा, ये इसका टाइमिंग रहेगा। सो कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम लोग चेक करेंगे। साथ साथ यहाँ पर रिटेल के लिए 10% रिजर्वेशन भी रखा गया है। नेक्स्ट है कितना सब्सक्रिप्शन हुआ, क्योंकि आज नॉन रिटेल कैटेगरी के लिए था तो कितना सब्सक्राइब हुआ। तो अक्सर देखिए जितने भी अगर चेक कीजिएगा प्रीवियस फॉर सेल को तो उसमें अगर चेक कीजिएगा तो अक्सर देखा गया 100% ज़्यादा रहता है। लेकिन इस केस में क्या हुआ कि 94.98 हो रहा है, यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब्ड नहीं हुआ है, ये देख सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि एट द क्लोज ऑफ मार्केट आर 3:30 PM इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर प्लेस्ड बिड फॉर ओवर, देख सकते हैं 22.34 करोड़ शेयर्स विच इज 94.98% ऑफ ओवर 23.50 करोड़ शेयर्स ऑन द ब्लॉक ऑफ ऑफर्स फॉर सेल, यानी कि लगभग 95% मान सकते हैं, 5% कम ही यहाँ पर हुआ है, यानी कि फुल्ली सब्सक्राइब नहीं हुआ है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की तरफ से। तो ये चीज़ थोड़ा सा नेगेटिव संकेत दे रहा है यहाँ पर, तो थोड़ा सावधानी से यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत रहेगी। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे फ्लोर प्राइस तो हम लोगों को पता है 104 का है। करंटली इसका सीएमपी इसी रेंज में चल रहा है, 104 रुपये 80 पैसा, 104 रुपये 80 पैसा से 105 रुपये के राउंड में। सेफ्टी मार्जिन क्या है यहाँ पर, तो नॉर्मली ओएफएस तब अट्रैक्टिव होता है अगर फ्लोर प्राइस डीप डिस्काउंट यानी कि 5 से 10% का डिस्काउंट में रहता है मार्केट प्राइस से। लेकिन इस सिचुएशन में क्या है, जस्ट बगल में खड़ा है इसका ऑफर, ये इसका फ्लोर प्राइस। करंटली द गैप इज वेरी नैरो, दैट इज लेस देन 1%, क्योंकि बहुत कम गैप है फ्लोर प्राइस में एंड करंट मार्केट प्राइस में। तो इफ मार्केट प्राइस फॉल बिलो 104, अगर मान लीजिए कल 104 के नीचे चला जाएगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता इसको अप्लाई करने के लिए। सो ज़्यादा बेटर रहेगा ओपन मार्केट से खरीदिए एंड उसके बाद ट्रेडिंग कीजिए। तो बाइंग फ्रॉम ओपन मार्केट वुड एक्चुअली बी चीपर देन ओएफएस। तो ये भी मार्केट को अब डर सताएगा, देख सकते हैं। तो सेफ्टी मार्जिन
जो रहता है ना 5 से 10% जो रहता है उससे काफ़ी नीचे अब 1% का मात्र रह गया है। अंकल 104 के नीचे गया तो फिर रिटेल कैटेगरी तो उसको अप्लाई भी नहीं करेगा। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे रीजन किस कारण से हम लोगों को कॉशियस रहने की जरूरत है। एक तो है टेक्निकल, काफी बेरिश जोन में है। स्टॉक जो रहता है ट्रेड कर रही है बिलो मेजर मूविंग एवरेज, 50 डे, 100 डे, 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रही है। सो कहा था ना कि कैचिंग अ फॉलिंग नाइफ कैन बी रिस्की इफ द मोमेंटम स्टेज नेगेटिव। तो काफी बेरिश चार्ट है, थोड़ा सावधानी से यहाँ पर ट्रेड करने की जरूरत रहेगी। तो ये भी रीजन है। साथ साथ फ्यूचर सप्लाई, फ्यूचर में भी ये सप्लाई आ सकता है। ऐसा नहीं कि अभी गवर्नमेंट स्टेक सेल कर रही है तो फ्यूचर में नहीं होगा। करंटली 86% है, 4% अगर इसमें घटा भी दीजिएगा तो 82% बचता है, तो और हो सकता है। एंड दे नीड टू रीच 75% फॉर सेबी कंप्लायंस। दिस मीन मोर ओएफएस ओवरहैंग कुड हैपन इन नेक्स्ट 12 से 18 मंथ में, और हो सकता है पोटेंशियली कैपिंग द स्टॉक अपसाइड। अगर इसी तरीके से मान लीजिए फिर 6 महीने बाद, 12 महीने बाद फिर से ओएफएस अगर आया तो देखिए जो हम लोग सोच रहे हैं ना कि खरीद लेंगे, हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में पैसा बनेगा, तो ये भी कैप कर रहा है कि बस लिमिटेड अपसाइड पोटेंशियल है। तो ये भी एक रीजन बन रहा है। नो रिटेल डिस्काउंट, यहां पर रिटेल के लिए कोई डिस्काउंट नहीं रखा गया। अनलाइक सम पास्ट पीएसयू सेल्स देयर इज नो एडिशनल डिस्काउंट फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स इन द ओएफएस। तो ये सभी रीजन है जिस कारण से यहां पर रिटेल कैटेगरी में भी कल थोड़ा सा यहां पर लोग कम इंटरेस्टेड रहेंगे, ये भी रीजन है। तो रीजन टू भी किस कारण से कॉशियस रहने की जरूरत है वो भी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, अभी अगर चेक करेंगे रिकमेंडेशन को चेक कीजिएगा, ये मेरा नहीं है, ये आप चेक कर सकते हैं, गूगल में डेटा उपलब्ध है। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर के लिए अवॉइड माना जा रहा है। देयर इज वेरी लिटिल आर्बिट्रेज और इमीडिएट लिस्टिंग इन पोटेंशियल गिवन हाउ क्लोज द सीएमपी इज टू द फ्लोर प्राइस, ये है। दूसरा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए कंसिडर कर सकते हैं एसआईपी के स्टाइल में। इफ यू लाइक द कंपनी यू कैन अप्लाई फॉर स्मॉल पोर्शन और सिंपली बाय फ्रॉम मार्केट टुमारो ये प्राइस डिप्स बिलो 104। ये दो चीज़ है, शॉर्ट टर्म के लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए भी यहाँ पर बताया जा रहा है। सो ये व्यू है जो गूगल में डेटा उपलब्ध है, मैंने बता दिया। नेक्स्ट अगर चेक करेंगे स्ट्रैटेजी को, अगर चेक करेंगे कल का क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है, तो सिंस रिटेल विंडो ओपन कर रहा है 26 फरवरी को ओपन हो रहा है, आपको वेट करना चाहिए अंटिल फाइनल और बिडिंग। तो 2:30 PM तक आप वेट कीजिए कि क्या स्थिति है। अगर मार्केट प्राइस जो प्राइस चल रहा है 104 रुपीज़ के राउंड में चल रहा है, 104 रुपीज़ 43 पैसा के राउंड में चल रहा है, मान लीजिए इसमें अच्छा खासा ऊपर का मूवमेंट आ जाए, तब इस जगह पे क्या करना है, इफ मार्केट प्राइस स्टेज सिग्निफिकेंटली अबव 104 इट मेक सेंस टू अप्लाई, तब आप अप्लाई करने की सोच सकते हैं। इफ मार्केट प्राइस इज लोअर देन और इक्वल टू 104, इसके नीचे मान लीजिए इसके नीचे चली जाती है या फिर इसके ऊपर में रहता है, हल्का सा ऊपर रहेगा, तो फिर डायरेक्टली रहेगा कि जस्ट बाई इट फ्रॉम योर रेगुलर ट्रेडिंग ऐप इंस्टेड अप्लाइंग। तो अप्लाई करने से ज़्यादा बेटर रहेगा डायरेक्टली मार्केट से खरीद करके ट्रेडिंग कर लिए, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसको आपको वॉच करना है कि कितना ऊपर कितना नीचे हो रहा है, उसके अनुसार आपको कर सकते हैं। ऐसे भी ये ऑफिस में उतना लोगों का इंटरेस्ट यहाँ पर है नहीं, तो थोड़ा सावधानी से आपको यहाँ पर कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। मैं आपको कोई बायर्स रिकमेंडेशन या फिर आपको रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, यहाँ पर जो स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है, अगर चेक करेंगे अभी 25 फरवरी को देखिए कंपनी की तरफ से अपडेट आ रहा है। अपडेट ये है कि देखिए उन्होंने आईएफसी ने साइन किया है लोन एग्रीमेंट विद कंसोर्शियम ऑफ सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन गिफ्ट सिटी ब्रांच एंड एमयूएफजी बैंक सिटी ब्रांच इन न्यू दिल्ली फॉर रेजिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग लोन ऑफ जेपीवाई इक्वलेंट टू 400 मिलियन यूएसडी का, देख सकते हैं। तो ये इन्होंने साइन किया है। यहाँ पर अगर चेक करेंगे थोड़ा डिटेल में तो कौन लेंड कर रहा है, कौन इन्हें पैसा दे रहा है, तो सुमिटोमो मित्सुई बैंकिंग कॉर्पोरेशन गिफ्ट सिटी ब्रांच एंड एमयूएफजी बैंक लिमिटेड गिफ्ट सिटी ब्रांच ये लेंड कर रही है। बोरोवर कौन है, तो आईएफसी है। नेचर ऑफ द लोन है तो ईसीबी फॉर 5 years एंड बेंचमार्क टू ओवरनाइट टोक्यो ओवरनाइट एवरेज रेट में रहेगा। टोटल अमाउंट ऑफ दैट लोन टोकन तो हम लोगों ने चेक कर लिया ऑलरेडी, ये देख सकते हैं जेपीवाई करेंसी में, जापानी करेंसी में यूएसडी 400 मिलियन में है। टोटल अमाउंट आउटस्टैंडिंग तो एग्रीगेट अमाउंट ऑफ जेपीवाई इक्विवेलेंट टू $400 मिलियन का है। डेट ऑफ एग्जीक्यूशन तो 25/2/2026 का। तो देखिए ये अपडेट अभी के समय माना तो ये हो सकता है कल के दिन में ये पॉजिटिव ट्रिगर है, हो सकता है इस कारण से स्टॉक जो रहता है फिर से इसमें मान लीजिए 3-4 रुपये का आप ऊपर का मोड भी आपको देखने को मिल जाए, तो मॉर्निंग आवर्स में बेटर रहेगा कि मॉर्निंग में ही खरीद करके इसको ट्रेडिंग कर ले। तो अब ये न्यूज़ हो सकता है इसके लिए, शेयर के लिए थोड़ा पॉजिटिव न्यूज़ थोड़ा आपको हो सकता है 2-3% के ऊपर का मोड भी देखने को मिल जाए, बिकॉज स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है। लेकिन क्या ध्यान देना, अगर मान लीजिए 100 का लेवल टूटेगा तो फिर इसमें कोई यहाँ पर फिर कोई कुछ बचेगा नहीं, फिर अच्छा खासा फॉल भी आपको देखने को मिलेगा। तो बहुत सावधानी से ट्रेड करने की जरूरत रहेगी इस जगह पर। न्यूज़ तो पॉजिटिव है, हो सकता है मोमेंट भी देखने को मिले, अप्लाई कर दीजिएगा, पता चला फिर गिर जाए। तो इन सभी चीज़ों को भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट है अप्लाई, क्या मान लीजिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो इस जगह पे मान लीजिए आप आपके ज़रूरत का अकाउंट है तो ज़रूरत में लॉगिन कीजिए। लॉगिन करने के बाद जो रहता है आपको देखिए आईपीओ, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ऑक्शन, कॉर्पोरेट एक्शन दिखेगा, यहाँ पर आपको क्लिक करना। कॉर्पोरेट एक्शन वाले जो आप देख रहे हैं ना ऑप्शन, उसमें आपको क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्पोरेट एक्शन मैंने क्लिक किया, यहाँ पर आईआरएफसी दिखा रहा है। आज किसके लिए था, तो नॉन रिटेल के लिए था।
टाइमिंग वगैरह सब कुछ बताया जा रहा है। इसमें अब आप प्लेस ऑर्डर कीजिए। जब इसमें प्लेस ऑर्डर कीजिएगा तो देख सकते हैं ये इस तरीके से ओपन हुआ है। तो चूंकि कल से ओपन होगा रिटेल के लिए, तो यहाँ पर रिटेल के लिए कल यहाँ पर लिखा रहेगा। आज नॉन रिटेल का मैंने आपको बता दिया है। स्टार्ट हो रहा है 25 को, देख सकते हैं 10 से 10 बजे से, एंड एंड कब होगा तो 3:30 PM को बंद हो जाएगा। क्वांटिटी आज नॉन रिटेल के लिए देखिए ऑलरेडी फिल था, प्राइस भी फिल था, इतना अमाउंट था। अब कल रिटेल के लिए क्या रहेगा, तो यहाँ पर क्वांटिटी आपको खुद से अप्लाई करना रहेगा, जितना क्वांटिटी अप्लाई करना चाहते हैं। प्राइस ये रहेगा एंड अमाउंट यहाँ पर कितना पेमेंट ब्लॉक्ड हो जाएगा उसको चेक कर लीजिएगा। अमाउंट कटेगा नहीं आपका, ब्लॉक्ड हो जाएगा उतना पैसा, इस चीज़ को भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका, ये भी चेक कर लीजिए अब ग्रो में कैसे अप्लाई करेंगे। तो ग्रो के लिए क्या है, आपको देख सकते हैं यहाँ पर जो सर्च ऑप्शन यहाँ पर जो है, इसमें आप टाइप कीजिए, यहाँ जहाँ टाइप कीजिएगा तो इस जगह पे लिखा रहेगा ऑफर फॉर सेल, टाइप कर दीजिए। ऑफर फॉर सेल जब टाइप कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए लिखा हुआ हाउ डू आई बाई शेयर्स इन ऑफर फॉर सेल, इसको क्लिक कर दीजिए। आप क्लिक कीजिएगा, देखिए इस तरीके का विंडो यहाँ पर ओपन हो जाएगा। देख सकते हैं ये विंडो इस तरीके से ओपन होगा। हाउ डू आई बाई ऑफर फॉर सेल यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर देखिए अप्लाई फॉर ओएफएस है, उसको क्लिक कीजिए। यहाँ पर जब क्लिक कीजिएगा आप, तो क्लिक करने के बाद देख सकते हैं इस तरीके का विंडो यहाँ पर ओपन होगा, जिसमें देखिए आईएफएससी लिखा हुआ है, स्टार्ट डेट, ये सब कुछ लिखा हुआ है, फ्लोर प्राइस लिखा हुआ है। यहाँ पर अप्लाई कीजिए। अप्लाई जब कीजिएगा तो देखिए इस तरीके का ऑप्शन आपको दिखेगा यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए, रिटेल एम्प्लॉय HNI। तो कैटेगरी को आप सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डन कीजिए। यहाँ पर डन, जब यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ऑप्शन दिखेगा, जैसे कल रिटेल के लिए रहेगा तो यहाँ पर लिखा रहेगा रिटेल बिट क्वांटिटी, जितना क्वांटिटी के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं उसको फिल कीजिए, और यहाँ पर फ्लोर प्राइस को सेलेक्ट कीजिएगा तो 104 रुपये रहेगा। तो इस तरीके से आपको सबमिट कर देना है, अमाउंट ब्लॉक्ड हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, साथ ही साथ है कि कब अगर मान लीजिए आप अप्लाई करते हैं तो कैसे चेक करेंगे कब तक आएगा जो शेयर्स हैं अप्लाई किए, कैसे कब तक आएगा वो। तो बिडिंग डे क्या है, तो 26 फरवरी का है। अलॉटमेंट फाइनलाइजेशन कब होगा, तो थर्सडे इवनिंग आफ्टर मार्केट आवर्स में होता रहेगा। यू विल रिसीव एन SMS और ईमेल फ्रॉम एक्सचेंज ब्रोकर इफ यू आर अलॉटेड शेयर्स, देख सकते हैं। साथ साथ शेयर क्रेडिट आपके डीमैट अकाउंट में कब आएगा, तो देखिए 2 मार्च मंडे तक आपके डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। बिकॉज सिंस सैटरडे एंड संडे आर मार्केट हॉलीडे, द T+2 वर्किंग डे रिजल्ट इन अ मंडे क्रेडिट। तो कब तक आएगा वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। ये देखिए पूरा टाइमलाइन यहाँ पर यहाँ पर सामने लिखा हुआ है। साथ साथ है कि कैसे चेक करेंगे, तो देखिए चेक करने का सिंपल तरीका है, आप ब्रोकर ऐप में चेक द ऑर्डर बुक और OFS सेक्शन में जाइए। इन ट्रेडिंग ऐप लाइक ज़ीरोधा, ग्रो अपस्टॉक्स, लेट थर्सडे नाइट में आप चेक कर सकते हैं। फंड है, इफ यू आर नॉट अलॉटेड शेयर्स द ब्लॉक्ड अमाउंट विल बी रिफंडेड और अनब्लॉक्ड इन योर ट्रेडिंग अकाउंट बाई फ्राइडे 27 फरवरी को। देखिए आपके अकाउंट पे पैसा भी आ जाएगा, नहीं मिलता है तब। डिपॉजिट SMS भी आएगा, यू विल गेट एन ऑफिशियल SMS फ्रॉम CDSL और एन SDL ऑन मंडे वंस द शेयर्स हिट योर डीमैट अकाउंट। तो देखिए इस तरीके से कैसे चेक करेंगे वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। साथ साथ इस जगह पर अप्लाई करना सही है या गलत रहे ये आपको डिसाइड करना रहेगा। हाँ थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान दीजिएगा। क्या क्या रिस्क है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ये था कंप्लीट अपडेट। आई होप आपको लाइक शेयर किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।